आज के 21 साल पहले जैसे अभी संगीता जी बताए कि हम बहुत परेशान थे, उसी तरह हम भी परेशान थे। जबकि हमारे घर में डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर जिनको बोलते हैं, वो भी हमारे चाचा हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारी पत्नी और हमारे बाबा, 2 लोग घर में हमारे बीमार होना स्टार्ट किए। बाबा पहले बीमार थे और पत्नी जब शादी हुई उसके बाद बीमार हो गई। 3 साल 4 साल पत्नी से परेशान, बाबा से पहले बाबा जी से तो सब परेशान हो गए थे। टीबी और हार्निया 2 मर्ज उनको हो गया। और हमारे प्रतापगढ़ में एक डॉक्टर थे, खान डॉक्टर, बहुत मशहूर थे पूरे जिला में। तो वो जवाब दे दिए हमारे बाबा को, बोले कि आज ये 85 साल को हो चुके हैं, अब समझ लो कि जय दिन जी रहे हैं, इनको पानी दे सेवा कर लीजिए। तो मैं बोला ठीक है, तो ले आए। और फिर हमारी पत्नी बीमार हुई तो सब दवा फेल हो गई। तो मैं बोला कि अब ओझा बचे हैं, अब ओझा के पास दिखाएंगे। तो ओझा मतलब कि हमारी नानी बहुत कलाकार थी, वो बोले मतलब कि ऐसे लौंग झाड़ के दे देती थी ना, उसको ला के खिला देते थे, आराम हो जाता था और सुई दवा सब फेल हो जाती थी। तो मैं बोला कि भाई कुछ तो है। तो ओझा के पास गए तो ओझा बताए 50 भूत बता दिए। हमारे घर वाले और डर गए। अब बोलो इतना भूत आ गए घर में, अब हम कैसे जिएंगे हम लोग आए। और ओझा जो थे डरवा दिए। एक आधारपुर था हमारे यहाँ, वो वहाँ बीपी सिंह थे, तो बहुत ओझाई करते थे। वो लिख दिए 2800 का सामान। अब हम मतलब कि दवा करते करते बाबा जी का उनका क्या कहते हैं, पहले से ही कर्जम हो गए 5 लाख के। हाँ, अब 2800 रुपए का हमारे पास जुगाड़ नहीं हो पा रहा था कि ओझा को दे दूं, दूर हो जाए। फिर उसके बाद वो भी किसी तरह किए, लेकिन कहीं से कोई फायदा हुआ नहीं। हमारे बाबा ऐसे चारपाई बैठ पड़े थे, खांसते खांसते मतलब परेशान हो गए थे। हार्निया दर्द करने लगे, इसे चिल्लाने लगे। तो पानी, कांच का बोतल पहले रहता था ढक्कन वाला, तो उसी में पानी गर्मा के डाल के ऐसे चलाते थे। हार्निया जहाँ रहती है तो उनको थोड़ा आराम मिलता था तो सोते थे। इस तरह परेशानी थी। फिर उसी बीच में एक हमारे गुरु जी थे, उन्होंने मिले और बताए कि आपका जो घर है, घर का एंटीना घूम गया है। हम कहे टीवी का एंटीना तो हम सुने हैं, लेकिन घर का एंटीना कैसे घूम गया भाई, सही है कि नहीं। तो हम भी अचंभे में पड़ गए, पहली बार सुने कि भैया टीवी का एंटीना तो हम सुने थे छत के ऊपर लग जाता है, लेकिन घर का एंटीना कैसे होता है। तो फिर उसी समय जब हमें जानकारी दिए गुरु महाराज, तुरंत हम अपने घर का पहले सुधार किए। हमारे घर में रसोई गलत जगह जलाया जा रहा था, उसको सही किए। 2 दरवाजा था घर में, एक सही था एक गलत था, तो जो गलत था उसको बंद कर दिए, जो सही था वो चल रहा है। और क्या कहते हैं, जो घर में होता है, क्या कहते हैं उसको, आंगना बोलते हैं ना, तो उसका जो नाली होती है पानी, वो भी गड़बड़ था, उसको भी सही जगह की। और नल जो लगाए थे, जैसे संगीता जी का नल था वहाँ उत्तर पश्चिम कोने, और सेम टू सेम हमारा भी वही था। फिर उसको खोआ के फिर सही जगह कराए। और तब से आज कई साल बीत गया, वही हमारे बाबा जो पड़े थे 85 साल के थे, हाँ, आज वो 106 साल के हो चुके हैं। और वही टीबी गायब हो गई। आज उनको मतलब कई ठंडी बीत गई, 20-21 साल, लेकिन कभी उनको खांसी नहीं हुआ, टीबी अपने आप गायब हो गई। हार्निया बोल रहे थे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए। हम बोले बाबा अभी 85 साल की उम्र में ऑपरेशन कराओगे तो वैसे ही मर जाओगे, खून तो बनेगा नहीं। गुरु जी काम करने लगा तो सारे, हाँ सब कुछ सारे चैनल चलने लगे, सब चलने लगे। हाँ, तो बाबा भी आज देखो एकदम टनाटन। आज उनका एक मतलब 106 साल का आदमी, बताओ उनका गांठ नहीं पकड़ रहा है, जाके देख लीजिए हमारे घर, गांठ भी नहीं पकड़ता। 5 बीघा बाग लगाए हैं अपना, महुआ आम सब कुछ, उसी में पूरा दिन अपना खुरपा लेके लगे रहेंगे, सेवा करते रहे पूरा दिन, खाली पेड़ का सेवा करते हैं और उनको कोई काम नहीं है। खाए, घूमे टहले, आराम किए, बस उसी में बाग देखते रहते हैं। अब कहते हैं कि अब हमें बहुत खुशहाल, जो जब वीडियो हमारा चैनल जो पड़ा है उस पे बाबा जी हमारे हैं, वो बताए हैं बहुत बढ़िया से। तो फिर मैं बोला कैंटीना कैसे घूम गया गुरुजी, तो बोले यही एंटीना है।
रसोई गलत जगह हो गया, जहां अनाज रखना चाहिए वहां सो रहे हो। तो यही सब सेट सेट कर दिए, तब से आज पूरी तरह खुशहाल। तो गुरु महाराज बोले कि जो ओझा के पास जा रहे हो, ओझा ओझा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओझा जो है, जैसे चीनी रखी है घर में, अब जैसे रसोई गलत जगह हो गई, समझ लो कुछ चीनी है, तब ओझा को तो रसोई दिख नहीं रही है, ठीक। अब समझ लो चीनी है, अब चींटी क्या है, भूत है, क्या है, भूत। अब ओझा मान लीजिए बहुत ज्ञानी है, अब चीनी मतलब भूत जो है भगा दिए, एक बार चींटी को मार दीजिए, मार दिए, लेकिन जब रसोई गलत जगह है, चीनी रखी हुई है, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक चींटी आती रहेगी कि नहीं चीनी के पास, आती रहेगी। यही हमारे साथ हो रहा था। इसी तरह जब हमें बताए हमारे गुरु महाराज कि चीनी जब तक घर से हटेगी नहीं तब तक चींटी आती रहेगी, बताइए ओझा कितना चींटी मारेगा, नहीं बताइए। आज जिसके घर में ओझाई हो रही है, देख लीजिए कभी बंद हुआ, क्योंकि जब तक वो रसोई गलत जगह है तब तक ओझा को आना ही पड़ेगा। आज 21 साल से हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 9 साल से संगीता जी परेशान थी, ये भी प्रैक्टिकल किए, सही उतरा। इसी तरह आज हमारे माध्यम से पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग आज खुशहाल हो चुके हैं। बस यहीं पे अपनी बात को रोकता हूँ।